आरब के बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करने से पूरा घर डर के साए में जी रहा था। उसका बिखरना अब सिर्फ एक दर्द नहीं बल्कि पूरे परिवार की बेबसी बन गया था। होश में आते ही उसने फिर अपने कमरे की चीजें तोड़नी शुरू कर दी। आवाज सुनकर उसकी माँ घबरा गई। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? दादी कांपते स्वर में विजय से बोली। उसे रोक लो बेटा, वरना मेरा पोता पागल हो जाएगा। कमरे के अंदर आरब चीख चीख कर रूही का नाम ले रहा था। उसकी आवाजें पूरे महल में गूंज रही थी। बच्चे सहमे हुए कोनों में दुबके थे। दीवार पर लगी रूही की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आए। तुम जानती थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, फिर क्यों चली गई? तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई तुम रूही? वो गुस्से में दरवाजा पटक कर बाहर निकलने लगा, पर नीचे ही नमन ने उसका रास्ता रोक लिया। अब तुम कहीं नहीं जा सकते आरब। आरब ने उसका कॉलर पकड़ लिया। कौन होते हो तुम मुझे रोकने वाले? नमन ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा। कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। आरब ने उसे मुक्के मारे, मगर नमन जानता था ये उसका गुस्सा नहीं, टूटा हुआ दिल बोल रहा है। इसलिए उसने एक मुक्का वापस मारकर कहा, नहीं, मतलब नहीं, मेरे रास्ते में मत आना। आरब चिल्लाया और सब कुछ तोड़ने लगा। उसी वक्त आरुषि आगे आई और जोर से बोली, बस करो आरब। वो उसके सामने आ खड़ी हुई और उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अगले ही पल आरब ने गुस्से में हाथ उठाया, पर तभी विजय की आवाज गूंजी, आरव। उस आवाज ने जैसे उसे होश में ला दिया। सामने वही थी, उसकी भाभी, उसके भाई की पत्नी, उसकी दोस्त और एक औरत जो उसकी फिक्र करती थी। आरव का हाथ रुक गया। आंखों में आंसू लिए आरुषि बोली, क्या हुआ? मारो मुझे। वैसे भी तुम्हें अब याद कहाँ है कि तुम्हारी कोई फैमिली भी है? वो आरव का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, तुम जो चाहो करो, जहां जाना है जाओ, लेकिन अपने आप को बर्बाद मत करो। तुम्हारे बच्चे पहले ही अपनी माँ को खो चुके हैं, अब उनके पापा को मत खोने दो। अगर सच में तुम्हें लगता है कि रूही जिंदा है तो उसे ढूंढो, पर खुद को यूं मत मिटाओ। हम सब तुमसे नाराज नहीं हैं, बस चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो। दिन में एक बार ही सही, पर हमें दिखो, ताकि हमें यकीन रहे कि तुम ठीक हो। उनकी बातें सुनकर आरब चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अब उसकी आंखों के आंसू सूख चुकी थी और दिल एकदम खाली था। विजय कुछ देर बाद आरब के कमरे में गया। वो पास बैठा ही था कि आरब बुदबुदाया। उसने कहा था, वो मुझे वही दर्द देना चाहता है जो उसने सहा और उसने दिया। उसने मुझसे मेरी रूही छीन ली। उसे मुझे मार देना चाहिए था। विजय चौंक गया। कौन आरब? साफ साफ बताओ। आरब धीरे से बोला, मैंने गोली नहीं चलाई, उसने चलाई थी। अब बस सोना चाहता हूँ। विजय हक्का बक्का रह गया। उसने बाकी सबको बुलाया। दोस्तों, आरब ने कहा है कि उसने गोली नहीं चलाई। सब शौक हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि रियांस को गोली लगी थी और सबको लगा था कि वो आरब ने मारी है। राहुल बोला, ये कैसे हो सकता है? विजय ने कहा, हमने सिर्फ रूही को गिरते देखा था, गोली चलते नहीं। नमन ने फौरन कहा, एक मिनट, मेरे पास उसकी आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। तो ये सब प्लान था, रियांस ने जानबूझकर किया था। रमेश बोला, पर क्यों? ऐसा क्यों किया उसने? नमन ने उसकी सारी फाइल्स खंगाल डाली। शाम तक उसे कुछ मिल गया। तनु बेचैनी से बोली, मुझे डर लग रहा है जो भी कर रहे हैं सही हो। नमन ने फाइल सामने रखी। इसमें वो सब है जो हमें जानना चाहिए। असिस्टेंट डरते हुए बोला, सर मैंने सिर्फ वही किया जो रियांस सर ने कहा। वो आरब सर से बदला लेना चाहते थे। पहले वो उन्हें मारना चाहते थे, बाद में उन्होंने प्लान बदल दिया। वह कांपते हुए बोला, उन्होंने आरब ने तान्या के साथ किया, जो आरब की बेटी नेत्रा की असली माँ थी। तभी दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी, मेरी बेटी। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आरब था जो आगे बढ़कर असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लेता है। बताओ, अभी क्या कहा तुमने? नमन ने बीच में आकर उसे संभाला, फिर धीरे से कहा, रियांस की वाइफ तान्या और आरब के बीच एक रात का रिश्ता हुआ था। उसके बाद नेत्रा का जन्म हुआ, लेकिन कुछ समय बाद तान्या ने सुसाइड कर लिया। जब रियांस को पता चला कि नेत्रा उनकी नहीं बल्कि आरब की बेटी है, तो वो बर्बाद हो गया। उसकी नफरत ने सब कुछ जला डाला। आरब सन्न रह गया। ये झूठ है, नेत्रा मेरी बेटी नहीं हो सकती, राहुल ने कहा। तो क्या तान्या के लेटर्स झूठे हैं? आरब, हमने कितनी बार कहा था अपनी आदतें बदलो, पर तुम नहीं बदली। आरब चिल्लाया,
हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं किसी के साथ बिना सेफ्टी कभी नहीं था, सिवाय रूही के। हाँ, मैंने रूही को ज़बरदस्ती अपना बनाया, पर वही मेरी मोहब्बत थी, मेरी दुनिया थी। उसके अलावा मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं थी और ना होगी। होगी। आरव की बात सुनकर सबका दिल सुन्न हो गया, क्योंकि आरव अपनी कही बात पर पूरी तरह पक्का था। आरव विजय कुछ कहने ही वाला था कि कार्तिक का फोन बज उठा। उसने कॉल स्पीकर पर कर दिया। इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर कार्तिक, रियांश की फैमिली उसकी बॉडी लेने आ गई है और आपने कहा था कि आपको इन्फॉर्म करने के लिए मैं कॉल करूं। आरब समझ चुका था कि वह इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। जिस बात ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी, उसकी ज़िंदगी में आग लगा दी थी, उसे उसकी तह तक तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए वह गुस्से में स्टडी रूम से बाहर निकला। आरब कहाँ जा रहे हो? विजय ने पूछा। उसे इस तरह जाते देख वाइज, राहुल और रमेश भी उसके पीछे पीछे हॉल में आ गए। उन्हें देखकर आरुषि को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आरब को अकेले जाते हुए देख जो आवाज उसने दी, वह बोली, आरब। आरब ने अपने कदम रोके और बस इतना ही कहा, मुझे बाहर जाना है। जिसे सुनकर आरुषि ने बाकी सबकी तरफ देखा। सबके चेहरों पर डर और परेशानी थी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि आरब को कैद नहीं कर सकते। इसलिए उसने राहुल और रमेश की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों में से कोई इसके साथ जाओ। आरुषि की बात सुन रमेश फौरन आरब के साथ चलते हुए बोला, मैं जाता हूँ। उनके जाने के बाद आरुषि ने विजय की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कई सवाल किए, जिसका जवाब विजय ने उदासी से अपनी गर्दन हिलाकर दिया, जिसका मतलब था कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आरब और रमेश सीधे उस हॉस्पिटल पहुंचे जहां रियांश की बॉडी को रखा गया था। आरब को देखते ही रियांश के माता पिता उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? थोड़ी सी शर्म बाकी है तो तुमने हमारे हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। तुम अपनी जिंदगी में चैन से नहीं जी पाओगे। रियांश की माँ आरब को गालियां, बद्दुआएं और भी बहुत कुछ बुरा भला बोले जा रही थी, जिसके जवाब में आरब ने एक बार फिर भी कुछ नहीं कहा। रियांश की माँ आरब की छाती पर अपने हाथों से मारने लगी। तभी रमेश ने उन्हें रोक लिया। बस कीजिए मैम, यह मत भूलिए कि आपके बेटे ने कितना गलत। रमेश उसकी बात सुनकर आरब ने उसे चुप करने का इशारा किया। वह रियांश की मॉम के सामने अपना सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ। यह सब कहते हुए उसके दिमाग में बार बार रूही का ख्याल आ रहा था, क्योंकि आरब इस बात के लिए सबसे ज्यादा गिल्ट में था कि उसने अपनी गलती की वजह से अपनी रूही को खो दिया था। आरब उठा और नेत्रा को हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला गया। उसने अपना और नेत्रा का डीएनए टेस्ट करवाया, ताकि वह सबको यह यकीन दिला सके कि नेत्रा उसकी बेटी नहीं है। वह नेत्रा के साथ बैठा उसे बहुत गौर से देख रहा था, जो बहुत क्यूट, इनोसेंट और ब्यूटीफुल थी। वही नेत्रा आरब को हैरानी से देखकर हिचकिचाते हुए बोली, आप आरब हो? जिसे सुन आरब थोड़ा शौक हो गया। तुम्हें कैसे पता? उसकी बात सुन मासूम सी नेत्रा वही इलेक्ट्रॉनिक डॉल जो उसे रूही ने दी थी, उसे कसकर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, उसे दिखाते हुए